गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत है। पिछले कुछ वीडियोस से हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन किया है। वहाँ हमने ये पढ़ा कि राजा मृग का पीछा करते करते तपोवन की ओर प्रवेश करता है और वहाँ पर अनुसुईया और प्रियंवदा की बातें छिपकर सुनता है। उस समय एक भंवरा, एक भ्रमर शकुंतला के आसपास आता है और उसे तंग करता है। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा। अब आगे जब भंवरा वहाँ से नहीं जा रहा है तो राजा प्रत्यक्ष रूप में राजा का धर्माधिकारी बनकर अनुसुईया और प्रियंवदा के समीप स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और कहता है कि मैं राजा का धर्माधिकारी हूँ, अर्थात राजा के द्वारा धर्म के कार्य में नियुक्त किया हुआ अधिकारी हूँ और इस समय तपोवन की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और उस समय राजा अनुसुईया और प्रियंवदा से शकुंतला के जन्म के विषय में पूछता है कि महर्षि कर्म तो ब्रह्म ऋषि हैं, तो ये उनकी पुत्री कैसे हुई। तब शकुंतला के विषय में अनुसुईया और प्रियंवदा बताती हैं कि जन्म से इसके माता पिता राजर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका हैं। तब राजा उसके जन्म के वृत्तांत को जानकर कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से शकुंतला अप्सरा की पुत्री हैं, क्योंकि इस प्रकार का रूप सौंदर्य मनुष्य योनि में संभव कैसे हो सकता है। तो उस प्रस्तुत श्लोक उसी संबंध में कहा गया है, उसी संदर्भ में कहा गया है। देखिए, मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति उदेति वसुधा तलात्। दोबारा देखिए, मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। इसे अन्वय से देखते हैं। देखिए कि मानुषीषु मनुष्यों में, मानुषीषु का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मनुष्यों में अस्य रूपस्य संभव, ऐसे रूप की उत्पत्ति, कि मनुष्यों में ऐसे रूप की उत्पत्ति कथम वा स्यात् कैसे हो सकती है, कि मनुष्य लोक की स्त्रियों में ऐसे रूप की उत्पत्ति संभव यानी उत्पत्ति कथम वा स्यात् कैसे हो सकती है। प्रभातरलम ज्योति, देदीप्यमान ज्योति, कांति से देदीप्यमान ज्योति तेज, वसुधा तलात् न उदेति, पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होता है। कि प्रभातरलम कांति से देदीप्यमान तेज, वसुधा तलात् पृथ्वी के तल से उत्पन्न नहीं होता है। आप अनुवाद देखिए इसका, कि मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे अनिंद्य सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। कांति से देदीप्यमान प्रकाश पुंज धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अर्थात दुष्यंत पूरा वृत्तांत जानकर कह सकता है, कहता है कि शकुंतला वास्तव में अनुपम सौंदर्य है और ऐसा सौंदर्य की उत्पत्ति मानव स्त्रियों में संभव नहीं है। अतः ये किसकी पुत्री है, अप्सरा की ही पुत्री है। इस प्रकार से इस श्लोक में शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और अगर छंद देखें तो यहाँ पर पथ्यावक्त्र नामक छंद है कला पक्ष में। और व्याकरण में तो आप देख सकते हैं, उदेति उद्धातु से लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है, मानुषीषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इसमें प्रायः सरलतम संस्कृत का प्रयोग किया गया है। अब आगे राजा को देखकर शकुंतला भी राजा के ऊपर मोहित होती है धीरे धीरे, और दुष्यंत भी राजा दुष्यंत भी शकुंतला के प्रति आकृष्ट है उसके सौंदर्य को देखकर।
तो वहाँ पर राजा ये कहता है कि ये शकुंतला न तो मेरी बात में बात करती है और ना ही मुझसे दूर जाने का प्रयास करती है। अर्थात मेरी बातों से बात तो नहीं करती, लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ तो ये मेरी बातों में कान जरूर देती है या जरूर सुनती है। तो उसी भाव को राजा ने आगे के श्लोक में बताया है। देखिए, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददाति अभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना भूयिष्ठम् अन्य विषया न तो दृष्टि अस्या। पुनः देखिए, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददाति अभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टिर अस्या। देखिए, हम इसे अन्वय से देखते हैं। यद्यपि यद्यपि इयम ये शकुंतला मद्वचो भी मेरी वाणी के साथ वाचम न मिश्रयति वाणी नहीं मिलाती है। यद्यपि यद्यपि इयम यह शकुंतला मद्वचो भी किसके साथ, मेरे वचनों के साथ, वाचम न मिश्रयति क्या नहीं मिलाती, बातचीत नहीं करती है, अर्थात बोलती नहीं है, परंतु मयि भाषमाणे मेरे बोलने पर अभिमुखम कर्णम ददाती उनमें क्या लगाती है, कान लगाती है, अर्थात उसको ध्यान से सुनती है। कि मेरे वचनों के साथ अपने वचन नहीं मिलाती, फिर भी मेरे बोलने के सामने क्या लगाती है, कान लगाती है, अर्थात मेरी बात को क्या करती है, ध्यान से सुनती है। मद आनंद सम्मुखिना सतीना सती कामम न तिष्ठति मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं बैठती है। भले ही मद आनंद सम्मुखिना मेरे मुख के सामने कामम न तिष्ठति मुख करके नहीं बैठती है, किंतु तू अस्या दृष्टि किंतु इसकी दृष्टि भूयिष्ठम बार बार अन्य विषया न भवंती अन्य ओर नहीं जाती है, अर्थात मेरे अतिरिक्त दूसरी ओर नहीं जाती है, अर्थात किसकी ओर जाती है, मेरे ओर ही जाती है। तो यहाँ पर जब राजा दुष्यंत ये देखता है, शकुंतला के हाव भाव आंगिक चेष्टाओं आदि को देखता है, तो वो ये कहता है कि यद्यपि शकुंतला मेरी बातों में बात नहीं मिलाती, फिर भी वह मेरी बातों को क्या सुनती है, ध्यान से सुनती है, मेरे सामने नहीं बैठती, फिर भी उसकी दृष्टि अन्य किसी की ओर नहीं है, अर्थात मेरी ओर ही है। ये भाव इस श्लोक में बताया गया है। एक बार आप इसे पुनः देख सकते हैं अन्वय के माध्यम से कि यद्यपि इयम यह शकुंतला मद्वचो भी मेरी वाणी के साथ मेरे वचनों के साथ वाचम न मिश्रयति वाणी को नहीं मिलाती है, फिर भी मयि भाषमाणे मेरे बोलने पर अभिमुखम कर्णम दत्वा कान देकर देती है, अर्थात उनको ध्यान से सुनती है। मद आनंद सम्मुखिना मेरे मुख की ओर कामम न तिष्ठति नहीं बैठती है, फिर भी अस्या दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया इसकी दृष्टि मेरे अलावा अन्य विषय की ओर नहीं है या अन्य किसी ओर नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर वह लज्जावश बातचीत नहीं करती है, किंतु मेरी बात पर ध्यान देती है। इस प्रकार वह भी जैसे मैं शकुंतला पे अनुरक्त हूँ, उसी प्रकार यह शकुंतला भी मुझ पर अनुरक्त है। इस प्रकार का संदेश या इस प्रकार की बात राजा मन में यहाँ पर सोचता है। तो यहाँ पर समुच्चय अलंकार है तथा अगर छंद की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है, अतः यहाँ पर बसंत तिलका नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं तो मिश्र धातु देखिए, सबसे पहले मिश्रयति मिश्र प्लस निज प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भाषमाणे यहाँ पर भाष धातु से शानच प्रत्यय है। सम कामम काम शब्द का रूप है। भूइष्टम बहु शब्द से इष्टन प्रत्यय है। और सम्मुखिना तो मम आननस्य सम्मुखिना मेरे मुख के सामने। इस प्रकार से यहाँ पर ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ परिलक्षित है। अब इसके आगे यहाँ पर
यहाँ तक राजा शकुंतला विषयक बात सोच रहा है। आगे नेपथ्य से आवाज आती है, उसका पाठन, उसका अध्यापन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।